वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 24 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8 का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपको 60 अंक का पेपर रहेगा और समय आपको परीक्षा में 2.5 घंटे का मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, जिनके लिए निर्देश आपका आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 1 है आपका, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? तो आपका ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है आपका बिहार। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसमें आने वाला है। दूसरा है आपका, नव नभ के नव विहग वृंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका ए ऑप्शन आता है यमक अलंकार, बी ऑप्शन है आपका अनुप्रास अलंकार, सी ऑप्शन है आपका श्लेष अलंकार और डी ऑप्शन है आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपका सही उत्तर क्या जाएगा? यमक अलंकार, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। प्रश्न 3 है आपका, सत्याग्रह का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका सत्यधन ग्रह, बी ऑप्शन है सत्यधन आग्रह, सी ऑप्शन है आपका सत्याधन ग्रह और डी ऑप्शन है आपका सत्यागधन ग्रह। तो इसमें आपको सही उत्तर क्या लिखना है? सत्यधन आग्रह, सत्याग्रह। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है आपका चौथा, बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका था क्या बनकर? तो आपका ए ऑप्शन है अपाहिज बनकर, बी ऑप्शन है आपका वैद्य बनकर, सी ऑप्शन है आपका किसान बनकर और डी ऑप्शन है आपका पुजारी बनकर। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? अपाहिज बनकर, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन। पांचवा है आपका, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही क्या सीख गई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही शस्त्र कला सीख गई थी। सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आते हैं आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो प्रश्न 6 आपका, गांधी जी अनाज में से क्या चुनते थे? तो गांधी जी अनाज में से कंकड़ चुनते थे। ठीक है, पहले में आपको राइट आंसर लिखना है कंकड़। ठीक है, कंकड़। दूसरा है आपका, रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। प्रश्न 8 है आपका, मदाशिवराव कात्रे को रिक्त स्थान के विवाह की चिंता थी। तो मदाशिवराव को अपनी पुत्री की चिंता थी, अपने पुत्री के विवाह की चिंता थी, अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। ठीक है, तो अपनी पुत्री इसमें आपको सही उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट, नवा है आपका, केरल के लोक नृत्य और संगीत के बड़े रिक्त स्थान होते हैं। तो शौकीन होते हैं। क्या होते हैं? शौकीन। इनको बड़ा शौक होता है संगीत का, तो केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन होते हैं। 10वां है आपका, नान, ये यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पे आपको तानसेन लिखना है। ठीक है, तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। क्या था? स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है, स्वामी हरिदास। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। निर्देश आप देख सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, वरदे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? 12वां प्रश्न है आपका, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? 13वां प्रश्न है आपका, सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला? 14वां प्रश्न है आपका, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 15वां प्रश्न आता है आपका, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? और 16वां प्रश्न है आपका, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। इन सभी का उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 11वें और 12वें का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रकार से 11वें का उत्तर आप देख लीजिए, वर्दे कविता में
कवि भगवती दुर्गा से वरदान मांग रहा है। ठीक है, 12वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए। राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली के पास यह वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका 13वां, 14वां, 15वां और 16वां प्रश्न के उत्तर आप देख लीजिए। तो 13वां प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। सालिम अली ने फॉरेस्ट स्पाडेड आउटलेट वन्य धब्बेदार उल्लू नामक पक्षी की खोज की थी। 14वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए। भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं। इसी प्रकार से 15वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, और पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 16वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगला आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक होते हैं, जिनके लिए निर्देश आपको दे रखा है। प्रत्येक प्रश्न को उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां है आपका लता जी के समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। 18वां है आपका रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर समझाइए। और 19वां है आपका आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ था। तो ये आपका 17वां, 18वां और 19वां प्रश्न होने वाला है। इनके उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसी प्रकार से लिख देना है, आप याद कर लीजिए इसको। ठीक है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपनी मधुर आवाज़ से भारतीय संगीत जगत में योगदान दिया था। उनकी गायिका ने संपूर्ण भारत के लोगों को हृदय को छू लिया था और राष्ट्रीय एकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिख देना है प्रश्न क्रमांक 17 में। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। रैदास की भक्ति निर्गुण भाव की है, जिसमें ईश्वर को निराकार रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए उनका प्रसिद्ध भजन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस भक्ति भावना को प्रकट करता है। तो ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है यहाँ तक। नेक्स्ट आपका 19वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको याद करना है इसको। आर्यभट्ट का सही परिचय उनकी खगोलीय और गणितीय खोजों के माध्यम से हुआ। उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, विशेष रूप से आर्यभट्टीय ग्रंथ में, जहां उन्होंने शून्य की संकल्पना और पृथ्वी के घूर्णन का वर्णन किया था। तो ये आपका 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका 20वां और 21वां प्रश्न। ठीक है, तो 20वां प्रश्न आप देख लीजिए। अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्षों को कैसे दबाना चाहा था। साथ ही में 21वें का प्रश्न भी आप देख लीजिए। अपने प्रधान अध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 20वां और 21वां प्रश्न होने वाला है। तो चलिए 20वें और 21वें का उत्तर हम देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर हो जाएगा, इसी प्रकार से आपको लिखना है परीक्षा के अंदर। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 21वां जो आपकी एप्लीकेशन है वो आप देख लीजिए। पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर प्रधान अध्यापक महोदय या महोदया, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता आपको लिखना है, फिर आपको विषय लिखना है शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान कराने हेतु प्रार्थना पत्र, माननीय महोदय करके आपको ये लिखना है। ठीक है, फिर आप, मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करेंगे, धन्यवाद करके बहुधीय आपका नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 21वें प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, अगला आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। ठीक है, 23वां प्रश्न आप देख लीजिए। इन सभी के उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए 23वें प्रश्न का उत्तर, 23वां प्रश्न पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। ये आपका एक गद्यांश दे रखा है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 5 नंबर का ये होने वाला है। इसी प्रकार से जो 24वां प्रश्न है उसमें पद्यांश दे रखा है, मेरा मन अनंत कहीं सुख पावे, ये वाला, कौन दुहावे तक। तो इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखना है। संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है, प्रसंग आप छोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए 23वें और 24वें का उत्तर देखते हैं। देखिए 23वें का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा संदर्भ और प्रसंग, और इसी प्रकार से आपका 24वां प्रश्न रहेगा संदर्भ और भावार्थ। ठीक है, संदर्भ और भावार्थ आपको लिखना है। तो ये आपका 24वें का उत्तर होने वाला है। ठीक है, ये आपका संदर्भ हो जाएगा, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। ये आपका संदर्भ, ये आपका भावार्थ। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है परीक्षा के अंदर। अगला प्रश्न आता है आपका 25वां प्रश्न और 26वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो 25वें प्रश्न में आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय, ये वाला आपका एक दे रखा है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। बिल्कुल सही बात है, आलस्य जो होता है सबसे बड़ा शत्रु होता है। मैंने आपको बार बार पहले वीडियोस में बताया था कि मेरे वीडियोस देख लो, लेकिन अब भी आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है।
अब भी रेगुलर वीडियोस देख के जाइए, आप पुरानी वाली प्लेलिस्ट भी देख लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 3 प्रश्न दे रखे हैं, आपको गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक इसमें आप समय लिख सकते हैं। ठीक है, समय के बारे में दे रखा है। और जो बाकी के 2 क्वेश्चन है आपको इसी पैसेज में से देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि प्रश्न तीसरा बता देता हूं मैं, समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है। तो ये देखिए यहाँ से लिखा है, समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति ही कर सकता है। तो ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें से देखने को मिलेंगे आपको। 26वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कोई महापुरुष, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा विद्यालय। ठीक है, तो मैं आपको मेरा विद्यालय पर बता देता हूँ। देखिए 10 वाक्य आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 26 के अंदर। तो देखिए यहाँ पे 10 वाक्य दे रखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। थोड़ा सा जूम करके भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो बता देता हूँ, कंप्लीट इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका 26वां उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कक्षा 8वीं मध्य प्रदेश जो आपका पेपर होगा MP बोर्ड क्लास 8th का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने कर लिया है हिंदी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।